अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के साबका फास्ट बॉलर वसीम अकरम पाकिस्तान की जो टीम सेलेक्ट की गई है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, उसके ऊपर काफ़ी कहते हैं ना गुस्से का इजहार उन्होंने किया है। और उन्होंने 3 से 4 से कहते हैं ना कि पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें पाकिस्तान टीम को कहते हैं कि सेटबैक हो सकते हैं। सबसे बढ़कर तो उन्होंने जो स्पिनर सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर यानी कि पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया। फिर उसके बाद जो फ़हीम अशरफ की जो सिलेक्शन है उसके ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि फ़हीम अशरफ किस क्राइटेरिया के द्वारा यानी कि पाकिस्तान टीम में शामिल किएंगे। फिर उसके बाद जो अपना फ़खर जमान को सिर्फ यानी कि कहते हैं एक सिंगल इकलौता जो ओपनर है वो टीम में शामिल किया गया। तो उसके साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि फ़खर जमान ये जो अपना टीम सेलेक्ट की गई है इसमें फ़खर जमान के साथ कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि यानी ओपनर का पार्ट निभा सकता है फ़खर जमान के साथ। तो सबसे पहले तो खैर स्पिनर के ऊपर बात करते हैं। उन्होंने कहा जो भी टीमें जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए आ रही हैं वो अक्सरियत जो है वो यानी कि कम से कम 2 से 3 स्पिनर लाजमी अपनी टीम के साथ लेके आए। आप इंडिया की मिसाल उठा के देख लें, उनके पास भी 3 से 4 स्पिनर हैं। फिर बांग्लादेश की टीम उठा के देख लें, वो भी यानी कि 3 जेन्युइन स्पिनर के साथ अपने स्क्वाड में शामिल करके ला रही हैं। फिर उसके बाद अफगानिस्तान जो कि कहते हैं ना कि स्पिनरों का कहते हैं ना कि देश कहलाता है कि उनके पास यानी कि हर किस्म के स्पिनर अवेलेबल होते हैं हर तरह के, और वो भी कम से कम 3 से 4 जो कहते हैं ना कि स्पिनर अपने स्क्वाड में शामिल करके ला। और दूसरा फ़हीम अशरफ की जो सिलेक्शन है उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि फ़हीम अशरफ के पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि वो हर बड़े इवेंट में यानी कि पाकिस्तान टीम का पार्ट बन जाते हैं। और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो पिछले कहते हैं ना कि 15 से 20 मैचेस तो आप उठा के देख लें, उनकी 10 की बैटिंग की एवरेज है और 90 की उनकी यानी कि बॉलिंग की एवरेज, यानी कि इतना कहते हैं कि थर्ड क्लास किस्म का पाकिस्तान। खैर वो टैलेंटेड लड़का था लेकिन उसको हम सही तरीके से हमने यूटिलाइज उसको नहीं किया। लेकिन चक्कर क्या रिसेंटली उसकी परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है और उसके मुकाबले में जो आमिर जमाल का ऑप्शन मौजूद था उसको आपने सेलेक्ट नहीं किया और फ़हीम अशरफ को आप सेलेक्ट करके टीम के साथ लेके चलेंगे। बाकी खैर कहते हैं कि टीम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर उसके साथ फिर फ़खर जमान यानी कि सिर्फ सिंगल ओपनर अपना यानी कि इतने बड़े इवेंट में आप लेके जा रहे हैं और आपके पास जो ऑप्शन मौजूद थे, मामूल्ला का भी ऑप्शन मौजूद था, अब्दुल्ला शफीक का भी था, शान मसूद का भी था, उसमें से तीनों को आपने रिजेक्ट कर दिया और किसी भी यानी कि अपना कहते हैं कि ओपनर को आप साथ नहीं रखा। तो उन्होंने खैर ज़ाहिर नाम तो अब ओपनर के तौर पर रिजवान का भी चल रहा है, फिर साउथ शकील का भी नाम लिया जा रहा है कि फ़खर जमान के साथ वो ओपनर करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा जी अगर आपने ओपनर करवाना तो फिर बाबर आजम और फ़खर जमान को एज ओपनर करवा दें, क्योंकि नंबर 3 का जो बैट्समैन होता है वो भी यानी कि एज ओपनर ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि अगर पहली या दूसरी अपने ओवर में अगर विकेट गिर जाए तो फिर नंबर 3 का जो बैट्समैन वो भी एज ओपनर ही आ जाता है। तो उन्होंने कहा जी बेहतर ऑप्शन यही मौजूद है आपके पास कि फ़खर जमान और उसके बाद फिर अपना क्या कहते हैं कि बाबर आजम एज ए ओपनर आ जाए ट्राई सीरीज़ में भी और उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में भी। बाकी उसके बाद खैर उन्होंने अपना कहते हैं ना कि बेस्ट ऑफ द लक तो कह दिया कि पाकिस्तान टीम का कहते हैं ना कि हम तो बेस्ट विशेज़ ही कहेंगे पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन 2 से 3 ऐसे सिलेक्शन ऐसी है जिसके ऊपर ज़ाहिर है सबको हैरानी है कि यार ये कहते हैं कि टीम में किस तरह सेलेक्ट हो गए। बाकी यार जो गद्दाफी स्टेडियम उसकी भी कहते हैं कि तमीर नौ के ऊपर उन्होंने कहते हैं कि अपना कहते हैं कि अपना पीसीबी के जो अपना करता धरता है उनको कहते हैं कि मुबारकबाद दी कि उन्होंने 3 से 4 महीने में गद्दाफी स्टेडियम को कहते हैं कि ज़मीन बोस करके अपने पाँव के ऊपर खड़ा कर दिया है और पाकिस्तान का कहते हैं कि सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट स्टेडियम गद्दाफी स्टेडियम बन गया। बाकी खैर अब देखते हैं अब जब वसीम अकरम ने जो सजेशन दिया ओपनर के वाले से और उसके ऊपर जो क्राइटेरिया उन्होंने फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन और जो पाकिस्तान की जो स्पिनर सेलेक्ट सिर्फ एक स्पिनर सेलेक्ट किया गया उसके ऊपर भी खैर उन्होंने काफ़ी तनकीद किया है। देखते हैं अपना पीसीबी के जो कहते हैं कि करता धरता है उनके कान के ऊपर जू रिकती या नहीं रिकती, क्योंकि 12 अपना फरवरी तक अभी भी हमारे पास कहते हैं ना कि टाइम अवेलेबल है। उससे पहले अगर हमको 1 से 2 अगर तब्दीलियाँ करना चाहे तो अपना आईसीसी को बताए बगैर भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हमको तब्दीली करना चाहेंगे तो फिर हमें आईसीसी की कहते हैं ना कि टेक्निकल कमेटी के पास जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम यानी को तब्दीली कर सकते हैं। बाकी अभी तक के लेते हैं अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अगली वीडियो में आपसे दोबारा